नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपने अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, पिछला जो वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने आपको 500 से अधिक कॉलेज लेक्चरर की जो नई पोस्ट स्वीकृत हुई है उसके बारे में जानकारी दी थी। 20-25 सब्जेक्ट्स के नाम भी बताए थे और उसमें कितनी पोस्ट स्वीकृत हुई है वो भी मैंने आपको बताई थी। लेकिन उस वीडियो के जब मैंने कमेंट्स देखे, क्योंकि पिछले कुछ समय से थोड़ा सेहत में उतार चढ़ाव था, तो जब टिप्पणियाँ मैंने देखी तो मुझे पता चला कि काफ़ी सारे अभ्यर्थी इसको सही से समझ ही नहीं पाए और उन्होंने ये समझ लिया कि जो आने वाली भर्ती में पोस्ट है वो 500 ही है। तो वो कहने लगे कि सर पहले तो आप कह रहे थे कि हज़ारों पोस्ट आएंगी, अब 500 पे आप कैसे आ गए। तो देखिए, आप वीडियो को सही से सुनते नहीं हैं और फिर प्रश्न करते हैं। कोई बात नहीं, आप फैमिली मेंबर हैं और आपका प्रश्न करने का अधिकार है और मेरा उत्तरदायित्व और कर्तव्य जो है वो उत्तर देने का है। लेकिन एक बात आप समझिए कि वो जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें जो 500 के समथिंग पोस्ट आपको बताई थी वे पोस्ट हैं जो नई स्वीकृत हुई है। इसी वर्ष 2024 में कॉलेज लेक्चरर की जो नई पोस्ट स्वीकृत हुई है, फिलहाल जिसको विद्या संबल से फिल किया जाएगा या किया जा रहा है और आगे उसमें जो है वो स्थायी फैकल्टी की नियुक्ति होगी। तो ये सारी जो प्रोसेस है उसके अंतर्गत जो नई पोस्ट अभी क्रिएट हुई है, पहले जो लगभग पोस्ट थी जो 2500 के समथिंग या 2500 के समथिंग, वो जो पोस्ट थी जो कि 500 पोस्ट खाली रह जाएंगी इस कॉलेज लेक्चरर की जो 2500 की भर्ती है उसके बाद में रेगुलर महाविद्यालयों की। उसके अलावा वाली जो स्थितियां हैं वो मैंने आपको बताई थी और एक वीडियो भी मैंने पहले आपको बना के बताया था जिसमें मैंने स्पष्ट तौर पे आपको कहा था कि नई पोस्ट जो है वो कितनी स्वीकृत हुई है, राजशेष की कितनी है, नियमित महाविद्यालय जो रेगुलर कॉलेजेस है जिसमें पीजी की पोस्ट स्वीकृत हुई है, एक विषय की 2 पोस्ट होती है पीजी में, जैसे किसी का पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, तो जब पीजी में वो विषय होगा तो उसकी 2-2 पोस्ट होंगी। तो ये सारी जानकारियाँ उस वीडियो में दी थी। वो वीडियो में उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या आई बटन में रख दूंगा, जिसको आप अवश्य देख लेना, ताकि क्या आपको ये जानकारी मिले कि टोटल पोस्ट कितनी वैकेंट हैं इस कॉलेज लेक्चरर की जो 2500 पदों पर भर्ती चल रही है उसके बाद में। तो देखिए, यही बात मैंने आपको भी बताई कि जो 500 पोस्ट मैं बता रहा हूँ वो नई जो स्वीकृत हुई थी कॉलेज लेक्चरर की वो बता रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उस 500 पोस्ट के अलावा जो गैर शैक्षणिक पदों की हम बात करेंगे। गैर शैक्षणिक पद जो हैं जो नए स्वीकृत हुए हैं उसकी हम लोग बात करेंगे और जानेंगे कि टोटल कितने ऐसे गैर शैक्षणिक पद हैं जो स्वीकृत हुए हैं, उसमें से कौन से ऐसे पद हैं जिस पर रेगुलर कोई रिक्रूटमेंट आ सकती है, नियमित जो भर्ती है वो आ सकती है और जिसमें स्थायी तौर पे सीधी भर्ती से परीक्षा के माध्यम से अभ्यर्थियों को चयनित किया जा सकता है। तो उसी संबंध में आज बात करेंगे। टोटल 2619 पोस्ट जो है वो नई क्रिएट हुई है और 7 अक्टूबर तक की अपडेट है। इसमें आपका एक प्रश्न ये भी था कि ये जानकारियाँ आपको मिली कहाँ से। तो देखिए, आयुक्तालय वाले मेरे कोई चाचा जी नहीं लगते हैं जो मेरे को पर्सनली जानकारियाँ भेजेंगे। ये जानकारियाँ आप भी जुटा सकते हैं, आयुक्तालय की वेबसाइट पर अवेलेबल है। तो इसके लिए कोई वो कॉलेज एजुकेशन में होना अनिवार्य नहीं है, आप एक आम आदमी होकर भी ये जानकारी ले सकते हैं। तो ये जानकारियाँ कॉलेज एजुकेशन की वेबसाइट पे अवेलेबल है। आप 1 जनवरी से लगाकर 7 अक्टूबर तक की जानकारियाँ देखेंगे तो आपको ये सारी अपडेट्स वहाँ मिल जाएंगी। मानता हूँ 2-4 दिन आपको मेहनत करनी पड़ जाएगी, तब ये जानकारियाँ सारी आपको वहाँ मिलेंगी, क्योंकि एक PDF में या एक किसी परिपत्र में ये जानकारियाँ नहीं हैं, अलग अलग हैं। उन सबको इकट्ठा करके मैंने ये वीडियो जो है वो तैयार आपके लिए किया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब कुछ ऐसे भी थे थोड़े डेढ़ होशियार लोग, वो ये कहने लगे कि फेक जानकारी है क्या। तो देखिए, अपने चैनल पे 1500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं और आज तक कोई वीडियो मैंने फेक नहीं बनाया है और ऐसी कोई आवश्यकता मुझे पड़ी भी नहीं है, क्योंकि फेक जानकारियाँ देने वाले और लोग बैठे हैं, अपना वो काम नहीं है। तो बिल्कुल भी फेक नहीं है। आप परिश्रम कीजिए, आयुक्तालय पे जाइए और ये सारी PDFs आप कलेक्ट कीजिए, सारे आदेश आप कलेक्ट कीजिए, फिर आपको अपने आप पता चल जाएगा। और इसीलिए पूछ रहे थे कई सारे अभ्यर्थी कि सर ये जानकारी कहाँ से मिली, तो ये जानकारी आयुक्तालय की वेबसाइट पर है। और एक प्रश्न ये भी था कि क्या केवल इतने ही पदों पे आएगी भर्ती। तो देखिए, ऐसा नहीं है। ये नए जो पद स्वीकृत हुए हैं उनकी बात है, मैं शैक्षणिक पदों की बात कर रहा हूँ। अब हम इस वीडियो के मेन टॉपिक की ओर आते हैं, जो कि इन 558 पदों के अलावा जो है गैर शैक्षणिक पदों पर भर्ती जो है उसमें कितने पद होंगे और किसके होंगे। देखिए, सबसे पहले पुस्तकालय अध्यक्ष के नए 33 पद स्वीकृत हुए हैं। अब ये जो नए पद स्वीकृत हुए हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये नए पद नई भर्ती में कितने ऐड होंगे उसकी मैं बात कर रहा हूँ। पुराने जो पद रिक्त रह जाएंगे वर्तमान भर्ती के बाद में वो तो खैर ऐड होने ही है। तो केवल इतने होंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है।
है तो आप वीडियो को अच्छे से सुना कीजिए। तो पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि जो लाइब्रेरियन होते हैं उसके 33 नए पद इस साल स्वीकृत हुए हैं। शारीरिक शिक्षक यानी कि पीटीआई के 33 पद स्वीकृत हुए हैं। सहायक लेखाधिकारी यानी कि जो आपके होते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, उनके सहायक लेखाधिकारी के जो है 37 नए पद स्वीकृत हुए हैं। संस्थापन अधिकारी जिसको एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बोलते हैं उसके 18 नए पद स्वीकृत हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारी जिनको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बोलते हैं या एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर बोलते हैं, उनके 61 पद स्वीकृत हुए हैं। अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी यानी कि एडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, उनके 162 पद स्वीकृत हुए हैं। सहायक प्रशासनिक अधिकारी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर, उनके 242 पद स्वीकृत हुए। अब यहाँ पर एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि सर ये जो सहायक प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी है, इसके पद क्यों बता रहे हो, इस पर तो डायरेक्ट भर्ती नहीं होती। जी हाँ, इस पर डायरेक्ट भर्ती तो नहीं होती, लेकिन ये जो जूनियर असिस्टेंट होते हैं, कनिष्ठ सहायक जिनको पहले एलडीसी बोलते थे, और जो वरिष्ठ सहायक होते हैं जिनको पहले यूडीसी बोलते थे, यही प्रमोट हो के समय के साथ 15 साल, 20 साल, 25 साल बाद सहायक प्रशासनिक अधिकारी, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारी जो है के पद पर जाते हैं। तो सीधी सी बात है, जो पहले लगे हुए हैं कॉलेज एजुकेशन के अंतर्गत वो इन पदों पे जाएंगे प्रमोट होके, तो नीचे वाले पद जो हैं कनिष्ठ सहायक और वरिष्ठ सहायक के खाली होते जाएंगे। और कनिष्ठ सहायक की भर्ती जो है वो रेगुलर बेसिस पे तो नहीं है, लेकिन हाँ नियमित तौर पे मैं ये एक चीज़ कहना चाहूँगा कि उनको भर्ती के माध्यम से, सीधी भर्ती के माध्यम से लिया जाता है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो है उनको नहीं रखा जाता। तो मतलब जब भी भर्ती आएगी तो उनको नियमित एक जॉब मिल सकती है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो सूचना सहायक के बाद वरिष्ठ सहायक जो कि आपके होते हैं सीनियर असिस्टेंट, और सूचना सहायक तो आपको पता ही इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट होते हैं, ये एक थोड़ा अलग पद रहता है। इसकी भी हालांकि भर्ती तो आती है, लेकिन कॉलेज एजुकेशन के पद उसमें फिलहाल तो ऐड किए गए हैं, ऐसा मैंने नहीं सुना है, ठीक है। और वरिष्ठ सहायक की नहीं आती, कनिष्ठ सहायक की आती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये है इस वीडियो की कि 725 पद कनिष्ठ सहायक के क्रिएट किए गए हैं। इसका मतलब ये है कि 725 पद और 200-300 और आप मिला लो, जो कि वर्तमान समय में अगर हम देखें तो प्रमोशन जब भी इनकी डीपीसी वगैरह होगी, एलडीसी टू यूडीसी की और यूडीसी टू एएसएओ और एडीएओ और एओ के अंतर्गत, तो फिर उनका ये पद प्रमोट होके नीचे वाला पद खाली हो जाएगा और 1000 पोस्ट पे आने वाले समय में कॉलेज के अंतर्गत ये जो लिपिक की भर्ती है, जो कनिष्ठ सहायक जिनको एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क बोलते हैं, उनकी भर्ती आ सकती है। अब ये कब तक आएगी ये तो मेरे को भी जानकारी नहीं है, लेकिन सीधे तौर पर अगर आप देखें तो ये पद रिक्त हैं और इनको सरकार भरने का प्रयास अवश्य करेगी। अब देखिए कनिष्ठ सहायक के बाद में अगर हम देखें तो प्रयोगशाला सहायक जो लैब असिस्टेंट है उसकी 93 पोस्ट खाली है। और लैब असिस्टेंट का तो आपको पता ही है, 2-2.5 साल पहले 2021-22 के आसपास लैब असिस्टेंट की भर्ती आई थी। उसके अंतर्गत जो है कॉलेज की अलग पोस्ट रखी थी, स्कूल की अलग रखी थी, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसकी अलग रखी थी, और सीनियर जो सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट है उनकी अलग रखी थी, जिसमें सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स वगैरह होती हैं, वो सारी चीज़ें थी। और उसमें भी ये होता है कि भाई भूगोल की अलग होती है, गृह विज्ञान की अलग होती है, भौतिक विज्ञान की अलग, रसायन विज्ञान की अलग, फिर बॉटनी जूलॉजी जो वनस्पति शास्त्र और जीव शास्त्र होते हैं उनके जो है पद अलग अलग रखे जाते हैं। तो आप सीधे तौर पर ये समझिए कि लैब असिस्टेंट और जूनियर असिस्टेंट ये ऐसी पोस्ट हैं जो एक आम आदमी के काम की हैं, जिसमें कोई बहुत ज़्यादा योग्यता नहीं चाहिए। 12th प्लस RACIT आपको चाहिए, थोड़ी टाइपिंग अच्छी है तो आप ये LDC वाले में यानी कि जूनियर असिस्टेंट वाले में जा सकते हैं। और लैब असिस्टेंट के लिए 12th में आपका कोई प्रैक्टिकल एक सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे वो ज्योग्राफी हो, होम साइंस हो, या फिर साइंस के जो सब्जेक्ट रहते हैं जैसे अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अंतर्गत जूलॉजी और बॉटनी जो होते हैं। तो ये वाले अगर सब्जेक्ट आपके हैं तो डेफिनेटली आपके पास एक बहुत अच्छा अवसर है कि आप कॉलेज के अंतर्गत जॉब कर सकते हो, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा वाली कोई जॉब जिसमें कोई ऐसा विशेष नेट वेट नहीं चाहिए, ठीक है। फिर इसके बाद प्रयोगशाला वाहक और बुक लिफ्टर की पोस्ट है 81 और 33। 4th ग्रेड की 88 पोस्ट है, और 4th ग्रेड की तो हज़ारों पोस्ट खाली पड़ी हुई है, उस पर ऐसे अस्थायी नियुक्तियां दे रखी है सरकार ने, कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली भी नहीं, संविदा टाइप की जो नियुक्तियां हैं वो दे रखी है। तो आने वाले समय में जैसे अगले साल सितंबर में, आज से ऑलमोस्ट 10 महीने बाद में जो भर्ती होगी 4th ग्रेड की, जिसमें जो है स्कूल की काफ़ी सारी पोस्ट होगी, तो आप ये मान के चलिए सैकड़ों पोस्ट जो है वो 4th ग्रेड की कॉलेज की भी होगी। तो एक 4th ग्रेड लगने का भी आपके पास ऑप्शन रहेगा। लगते ही आपकी 12,000 सैलरी इन हैंड होती है और कॉलेज में जॉब करने का आपके पास ऑप्शन होता है। इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है। आप प्रोफेसर्स के बीच में रहेंगे, आप हायर एजुकेशन के बहुत ही विषय विशेषज्ञों के बीच में रहेंगे, तो डेफिनेटली आपको भी कुछ न कुछ सीखने को वहाँ से मिल सकता है।
फिर देखिए सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष जिनको असिस्टेंट जो है लाइब्रेरियन बोलते हैं। फिर निजी सहायक पर्सनल असिस्टेंट और फार्म मैनेजर और कृषि पर्यवेक्षक यानी कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, ये एग्रीकल्चर के जो कॉलेजेस हैं उसमें ये होता है। टोटल 2061 नए पद स्वीकृत हुए। अब इसमें एक प्रश्न ये है कि सर सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पद कौन कौन से हैं? तो देखिए सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों में सबसे पहला पद है इसका लाइब्रेरियन का, फिर पीटीआई का। ये दो तो अभी वर्तमान वाली भर्ती में भी ऐड है, हालांकि इसकी अलग भर्ती होती है लेकिन मर्ज कर दिया गया था इनको 2023 वाली भर्ती में। इसके बाद जो है AAO की जो भर्ती है, हालांकि सुनी तो नहीं है लेकिन ये होती है क्योंकि एक बेसिक पोस्ट है और कॉलेज में जो हमारे सैलरी वगैरह जो बनाने का काम करते हैं वो यही करते हैं। जो है इनको असिस्टेंट, पहले तो अकाउंट ऑफिसर बोलते थे, अभी ऑडिट ऑफिसर भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद जो पद होता है वो JA का होता है, जैसे मैंने आपको बताया कनिष्ठ सहायक जूनियर असिस्टेंट जिनको पहले LDC बोलते थे, इस पे 1000 पदों पे भर्ती आ सकती है। और प्रयोगशाला सहायक तो मैंने बताई है और आया भी था 1.5-2-2.5 साल पहले, जिसको लैब असिस्टेंट कहते हैं। 100 पोस्ट ये है और 100-200 मैं मानता हूँ और खाली है, जितना मुझे पता है कॉलेजेस का, तो वो पद भी ऐड हो सकते हैं। और उसके बाद जो है वो आपके 4th ग्रेड की जो पोस्ट है वो इसमें रहती है, जिसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से जो है वो भरा जा सकता है प्रयोगशाला सहायक के बाद में। और 4th ग्रेड की काफ़ी सारी मैं समझता हूँ मात्रा में पद आ सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई रेगुलर भर्ती फिलहाल हमने 4th ग्रेड की राजस्थान में पशु परिचर के अलावा ऐसी सुनी नहीं है पिछले 10-15 साल में। तो बहुत सारे पद रिक्त हैं और बहुत एक अच्छा अवसर है। कॉलेज के अंतर्गत आप जॉब करेंगे और कॉलेज के अंतर्गत जॉब करते हुए प्रोफेसर के बीच में रहते हुए विशेषज्ञों के विशेषज्ञों के बीच में रहते हुए आप अपने करियर को और एडवांस ले जा सकते हैं। ऐसी मेरी आपको अग्रिम शुभकामनाएं रहेगी। और कोई जानकारी आप तक पहुंचानी हुई जो आधिकारिक है तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियो या फिर कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।